नंद के घर में आनंद कंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और सभी जने प्रसन्न हो रहे हैं। लाला की छठी पूज रही है और जब लाला की छठी पूज रही है तो यहां कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने कंस की एक सेविका है जिसका नाम है पूतना, जो बच्चों को मारती है। और बच्चों को मारती कैसे है? अपने स्तनों का दूध पिलाती है और बच्चे को मार देती है। शिशुश्चरा निर्धंती पुरे ग्रामे व्रजादिषु। भैया आज भक्तों को मारने के लिए तैयार है और भक्तों को मारे तब तो बात भी ठीक है, यहां तो भगवान को ही मारने के लिए आ गई है। जीव की सोच ही अलग है। यदि जीव सही ढंग से सोचे तो शायद कल्याण भी हो। भगवान को मारने के लिए क्या भगवान को मारा जा सकता है? लेकिन सोच ऐसी है। आज यहां जैसे ही भगवान को मारने के लिए आई है, कल की कथा में बताया जा रहा था कछु कही नैनन से, कछु कही बैनन से, रही सही कह डारी सबरी हिचकिन से। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नैनों के द्वारा कही जाती हैं। मां आज प्रश्न सूचक निगाहों से देख रही है और जब प्रश्न सूचक निगाहों से देखा गया तो कहने लगी मैं तेरी बहन लगती हूं। अब कैसे लगती है ये तो बताया ही नहीं। मैया फिर प्रश्न सूचक निगाहों से देखने लगी, कैसे लगती है? कि मैं तेरे चाचा के ताऊ के फूफा की लाली की बहन की बेटी हूं। अब जैसे कही मैं तेरे चाचा के ताऊ के फूफा के लाला की बहन की बेटी हूं तो मैया कहने लगी साधारण बात है, होएगी। अरे होएगी ना, हूं देखने आई हूं, देखने आई हूं कि तेरा लाला कैसा हो, दिखा तो सही। भैया पूतना का शरीर 6 कोस लंबा था, यानी कि 18 किलोमीटर लंबी। तो मोटी कितनी होगी? लेकिन जब मैया के आंगन में आई है तो क्या उसके अंदर वो राक्षसी स्वरूप है? स्वरूप तो नहीं है, भाव है। उसने स्वरूप तो बनाया है सुंदर नारी का और सुंदर नारी का रूप बनाकर आ भी गई। देखो इस बात से क्या स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि कुछ लोगों का दिल कुछ अलग होता है, दिमाग कुछ अलग होता है, रूप कुछ अलग होता है, रंग कुछ अलग होता है। चेहरा जरूर सुंदर है लेकिन दिल के अंदर क्या है? कटुता है, द्वेष है, वैर है। ये पूतना का चरित्र जैसे भगवान की ये हम लोगों के लिए उदाहरण है कि आप हर एक व्यक्ति को अपने जैसा ना समझ लें। अरे जैसे हमें ऐसे ही वो होंगे। अरे कितने आराम से बोल रहे थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे। पूतना भी बड़े प्यार से बोल रही है,
मैंने देखी तेरे घर में लाला भाई, तो देख आई, दिखा तो सही कहाँ है लाला, दिखा तो सही तेरा लाला कैसो है। बाल गृहस्थ विचनवती शिशून, बच्चों के लिए ग्रह के समान है, और जो बच्चा मिल जाए उसी को अपने आंचल में समाती है और अपने आंचल में समाकर मार देती है। तो क्या भगवान को भी मारेगी? मैया कहने लगी मैंने देखी तो है ना। अरे देखी कहा, दिखा तो सही तेरो लाला कैसो, लाला आंचल में लियो। और जब लाला को दूध पिलाना चाहती है तो भगवान तो दूध के साथ सबसे पहले वो ना आंखें बंद कर लेते। तो क्या भगवान डर गए पूतना से? क्या पूतना से भगवान डर गए? नहीं। तो फिर कारण क्या है? भगवान आंखें बंद कर रहे हैं क्योंकि कहीं दृष्टि ना पड़ जाए, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए उसकी तो बुद्धि पहले ही बदल जाएगी। उनकी दृष्टि पड़ना, भगवान ने आंखें बंद, बहुत से कवि कहते हैं अरे डर के कर ली होंगी। भगवान को डर कैसा? भगवान आंखें बंद इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दृष्टि पड़ जाए, जिस भाव से ये आई है इसका भाव ही बदल जाए। विद्वेष छोड़कर क्या पता प्रेम में। लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर ली और भगवान जब उसके दुग्ध का पान करने लगे, आई तो माँ है ना, दूध पिला रही है। दूध पिलाता कौन है? आज यहाँ भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए आज दूध पी रहे हैं। इधर सखियां बधाई मांग रही हैं। नित नई बधाई होती है भैया। यहाँ पर रोजाना पर्व मनाया जाता है। जिस दिन से भगवान आए हैं उस दिन से पर्व मनाया जा रहा है। देखो भगवान की ये वांगमयी लीला चल रही है। तो तुम्हारे यहाँ रोजाना पर्व मन रहे हैं या नहीं मन रहे हैं? यहाँ तो केवल भगवान की वांगमयी लीला का श्रवण करने के लिए ही पर्व मन रहे हैं। तो जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए होंगे वहां क्या हो रहा होगा? सखियां मैया से बधाई मांग रही और उन सखियों के मध्य में वो पूतना भी मांग रही है। अब बधाई मांगने के लिए तो जो कोई मांगेगा देंगी मैया। लाला जन में सुने आई, कान्हा जन में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन में सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन
लहंगा भी दे दो मैया, चुंदरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुंदरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चुंदरी भी दे दो मैया, चुंदरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुंदरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। अंगिया की दे दो सिमाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब तो यहाँ बधाई मांग रही है और मैया बधाई भी दे रही है, लेकिन पूतना भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ किया है कि उसके स्तनों में इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, कह रही है लाला छोड़। लेकिन भगवान कैसे छोड़ दें भाई, वो स्वयं अपने आप तो आकर लगे नहीं थे, उसने तो स्वयं लगाया था। भगवान बताना क्या चाहते हैं कि अब तो तूने मुझे अपना बना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया और मैंने तुझे अपना बना लिया। भक्त भले ही घबरा कर, परेशान होकर विपदा में भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भगवान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो बार बार कह रही है लाला छोड़, लेकिन लाला काहे को छोड़ा। प्रसाय गुष्टे निज रूप मस्तत। अब वो अपने रूप को प्रकट कर रही है। अब जब अपने रूप को प्रकट कर रही है तो भगवान ने सोचा यदि 18 किलोमीटर लंबी है, 6 कोस लंबी है, एक आध डग रखेगी तो जन कहां ते कहां जावेगी। इससे अच्छा है कि क्यों ना इसके प्राणों को ही हर लिया जाए। भगवान ने उसके प्राणों को हरा। तो आज यहां भयंकर चिल्लाहट है। संत त्रसु स्म तदवीक्षे गोपा गोपे कलेवरम। भैया सारे बाल बाल उसके शरीर को डील डोल को देखकर घबरा गए हैं। और जब उसके डील डोल को देखकर घबरा गए हैं, तो यहां उसकी तड़फड़ाहट को देखकर सब वहां पहुंच गई। अरे लाला ले गई, लाला ले गई, लाला ले गई। क्या लाला को ले जा सकती है? लाला की मर्जी ना हो तो कैसे चले जाए? लाला की मर्जी ना होती तो कैसे ले जाती? बालम चेतस्या उरसी किरण